या अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। बेटा सब खैरियत है ना, सब ठीक तो है? सब खैरियत है, क्यों कुछ होना था? नहीं बेटा, तुम आते नहीं हो ना इस तरह से मुझसे मिलने के लिए। चले चलो। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कुछ काम है साहिर को, मैं भी आता हूँ। चलो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल। तू यहाँ पर पड़ी सुर बिखेरती रहना, चाहे घर में फाके क्यों ना हो जाएं। क्या हुआ माँ? क्या मतलब? तू घर में कुछ बुरा होने का इंतजार कर रही है, फिर काम पर जाएगी? काम नहीं है ना माँ अभी। और वो जो सना का फोन आया था, वो तुझे काम पर बुला रही थी ना? चल जल्दी से काम पर निकल, और ये रख रक्षे का किराया। खबरदार जो तूने इस बार कोई चीज उठाई या चोरी चकारी की। चोर थी, तब भी वो एक औरत थी, एक अदना और कमजोर औरत। लेकिन आप भी ठीक हैं। कमजोर लोगों पर जुल्म करना या फिर ताकत आजमाना आपकी अना को तस्कीन पहुंचाता है। अब ऐसे ही चुपचाप रहेंगे या कुछ कहेंगे भी? क्या कहूँ? जो मैं कह रहा हूं तुम समझना चाहते हो? आप लोगों को ये बात क्यों समझ में नहीं आती कि मैं कैथी को नहीं छोड़ सकता? आई एम कमिटेड टू मैरी हर। कमिटेड टू मैरी हर? तो मेरी कमिटमेंट का अंजाम देखो फैजान। मैंने भी तो अपनी पसंद से, अपनी जिद से शादी की थी ना। लेकिन क्या हुआ? अब्बा जी ने सर पर बंदूक रखकर दूसरी शादी करवा दी ना। वो आपके अब्बा जान थे सलमान भाईजान। मेरे डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ना तो वो मेरे सर पर बंदूक रखेंगे और ना ही मेरी दूसरी शादी कराएंगे। तो तुम्हें क्या लगता है हुश्मत है तुम्हारी इस वलायती बीवी को कबूल कर लेंगे? एक वाइफ को अगर उसका हस्बैंड जब तक ओन करे ना, उसे किसी की एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती। वलायत में बैठकर ये बातें कहना बहुत आसान होती हैं। मर्द मर्द होता है, वो विलायत में हो या पाकिस्तान में। उसके पास इख्तियार होता है अपनाने का भी और ठुकराने का भी। और मैं अपनी वाइफ को अपनाऊंगा। और अगर हशमत आया ना माने तो? जो मेरी लाइफ पार्टनर को नहीं अपनाएगा ना, मैं उसे छोड़ दूंगा। एक औरत की खातिर पूरे खानदान को छोड़ दोगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया फैजान? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। आप लोग पढ़ने के लिए विलायत तो भेज देते हैं, लेकिन उनकी तालीमात को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। मैंने तो सुन लिया फैजान, लेकिन गलती से भी ना हशमत ताया के सामने ये बात अपनी जुबान से मत निकालना। तुम्हें बख्श भी दिया ना तो उस बेचारी लड़की को तो जान से मार देंगे। क्यों? कमजोर पर ताकत आजमाने से कोई खास तस्कीन मिलती है आप लोगों की अना को? फैजान! वैसे मैंने कहा था ना दानिश, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। नहीं सना, उस रोज जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बार बार अफसोस हो रहा है। मैंने उसे कहा तो है आने का। तो क्या वो नहीं आएगी? आएगी तो वो जरूर, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उसके सामने ना आते तो। लेकिन मिलना तो यही चाहता है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि उस दिन साहिर की वजह से सारी गलतफहमी हुई, तो यही उनसे मिलकर माजरत करना चाहता है। लेकिन वो आपसे नाराज है। नूर आओ आओ इधर आओ नूर। नहीं, मैं नूर मेरी बात सुनो। नूर, नूर मेरी बात, नूर, नूर मेरी बात तो सुनो। नूर, ये क्या हुआ? ये चोरी की सजा है।
क्या मतलब? किसने किया सब कुछ? आपने भूल गए क्या? आप ही ने पहचाना था ना चोर को, और फिर चोर को उसकी चोरी की सजा तो मिलनी ही चाहिए। यार वो सब कुछ तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई हाथ कैसे काट सकता है? काटा नहीं है, जलाया है, और हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। मैंने कहा था ना आपसे कि आप इसके सामने ना आए। वो मुझसे इतनी ज्यादा नाराज है। नाराज नहीं है, खौफजदा है।